फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई वेयर आई इक्वल टू रूट ऑफ -1। इसका मतलब है कि हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ -1 फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जबकि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होते, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये चैप्टर या इस तरह से बोल सकते हैं कि वेयर आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर यूज कर लिया जाए तो हम लोग आई का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। नाउ सी द सोल्यूशन। रूट ऑफ -1 और स्क्वायर रूट ऑफ आई कोई भी ले सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लेट रूट ऑफ आई इक्वल टू a plus ib, where ab belongs to r and I equal to रूट ऑफ -1, जैसा कि यहाँ पर प्रोवाइड भी किया गया है। और हम लोग फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर रियल नंबर एंड आई इक्वल टू रूट ऑफ -1। तो एक तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 फाइंड करने जा रहे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो यहाँ पर रूट ऑफ -1 भी लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग यहाँ पर लिखना है बोथ साइड्स। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ आई, देखो इसका स्क्वायरिंग कर दोगे तो रूट यहाँ से निकल जाएगा। इसी का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, रूट निकल जाएगा। या तो अगर किसी को डाउट है कि सर ने इसका स्क्वायर किया कि नहीं किया, दिखाई तो नहीं दे रहा है किधर, तो उसको लिख ही देता हूं मैं कि स्क्वायर रूट ऑफ आई होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस आई बी होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट रूट आई होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस आई बी। नाउ square root of I whole square means root and square will be cancelled. I equal to a plus ib whole square. This means a square plus I square b square plus 2ab I को लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इधर भी लिख दो चलेगा, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर therefore I equal to a square। अब भाई देखो यहाँ पर अगर i इक्वल टू रूट ऑफ -1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आई इक्वल टू रूट -1 तो आई स्क्वायर इज -1। तो मैं यहाँ -1 का यूज करूंगा तो ये हो जाएगा -b स्क्वायर, क्योंकि -1 हो गया, यहाँ -b स्क्वायर हुआ प्लस 2ab। अब इस टर्म को हम लोग देखें तो ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, तो स्क्वायर ऑफ ए दैट इज रियल, स्क्वायर ऑफ बी दैट इज रियल। तो वी शुड कंपेयर ऑन बोथ साइड रियल पार्ट्स। क्या करना है, दोनों साइड रियल पार्ट करना है, कंपेयरिंग कर लेना है। और इमेजिनरी पार्ट ये है 2abi, क्योंकि इसके साथ आई अटैच है तो उसका तो कोफिशिएंट यहाँ पर आई या 1i दिया गया है, लेकिन रियल पार्ट का नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पर एक जीरो बना सकते हैं, जीरो बिलोंग्स टू आर, जीरो प्लस आई ऐसा लिख सकते हो। तो अब जो है कंपेयरिंग करो, देखो ये जो इतना पार्ट है यहाँ पर, दिस कंपेयर टू जीरो, इसका कंपेरिजन ये हो जाएगा। और जो यहाँ 2abi है ये पार्ट के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ से, ऐसा ये देख सकते हो। क्लियर? तो देयरफॉर लिख लो यहाँ पर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सभी पार्ट को ध्यान से सुनना है। तो अब क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। तो इसका मीनिंग है देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका भी मीनिंग है देयरफॉर ए इक्वल टू बी। एक इक्वेशन हमें छोटा सा यहाँ पर मिल गया। अब जो इसका इमेजिनरी पार्ट आता है वो है 2abi इक्वल टू 1i। तो देखो आई तो गेट कैंसल्ड, लेकिन ये 1 टाइम आई है तो
यहाँ पर लिख सकते हो 2ab इक्वल्स 1, देयरफॉर b इक्वल्स 1/2a, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो b इज 1/2a बट a इक्वल टू b, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये b का वैल्यू 1/2a वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं फिर इसका आंसर क्या बनता है आगे। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, अब यहाँ से कंटिन्यू ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो b का वैल्यू क्या है 1/2a, तो मैं यहाँ रखूंगा, कहाँ पर, यहाँ पर a इक्वल टू 1/2a, 1 and 2 से क्या मिलेगा, a इक्वल टू 1/2a। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए रेडी है, देखो ये b की जगह पर b का वैल्यू रख दिया 1/2a, बाकी कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर। तो देयरफॉर a इंटू 2a क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा और इट इज 1। फिर इसके बाद देयरफॉर 2a स्क्वायर इक्वल्स 1, सो a स्क्वायर इक्वल 1/2। अब इसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, a इक्वल टू रूट ऑफ 1/2, लेकिन 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस 1/2, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये रियल नंबर्स हैं, तो a इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। यहाँ पर अब ये जो पार्ट आया a इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, तो इक्वेशन क्या बता रहा है 1, a इक्वल टू b, अगर ये b है तो जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 a इक्वल टू b, देयरफॉर अब a का वैल्यू हमारे पास ये है, तो b इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये आ गया। अब इसके बाद हमें आंसर जो लिखना है रूट ऑफ आई लिखना था, क्या लिखना है, रूट ऑफ आई, तो रूट ऑफ आई के लिए हम लोग एक यहाँ पर कॉलम और दे देते हैं छोटा सा, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ आई इक्वल टू, अब देखो a और b के वैल्यूज यहाँ पर रखने हैं, a इज प्लस माइनस 1/2, b इज प्लस माइनस 1/2, तो दोनों ही रख देता हूँ यहाँ पर, देखो प्लस माइनस 1/√2, और यहाँ पर भी प्लस, फिर से इसके बाद है i, और यहाँ पर प्लस माइनस 1/√2, यह है वैल्यू ऑफ b। तो i का वैल्यू यहाँ से है, मैं इस वैल्यू को एक बार यहाँ रिपीट करता हूँ, इट इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस कॉमन करूंगा और 1/√2, फिर से यहाँ प्लस माइनस i/√2, क्योंकि i इंटू 1 करोगे तो i ही रहेगा, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर 1/√2 दोनों में ही कॉमन है, तो प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस i, ये लिख सकते हो, और दूसरा आंसर भी इसका पॉसिबल है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस बाहर रखते हुए यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस i/√2, ये भी चलेगा। तो यही है स्क्वायर रूट ऑफ आई, स्क्वायर रूट ऑफ आई का वैल्यू इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ आई ये मिल गया हमें, देखो स्क्वायर रूट ऑफ आई क्वेश्चन में सिर्फ आई था, आंसर देखने में 1 प्लस i/√2, ये मैथमेटिक्स है, तो इसमें आंसर कैसा भी आ सकता है, सिर्फ हम लोग वेरीफाई करने के लिए इस टर्म का होल स्क्वायर करके देख सकते हैं, और i इक्वल टू रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर आएगा तो वहां पर सिर्फ -1 रखना, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो उसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए होल स्क्वायर करके देखोगे तो सिर्फ i मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, i, उसका होल स्क्वायर, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ i इज प्लस माइनस इन द ब्रैकेट 1 प्लस i/√2, और ये फुल सोल्यूशन है, और मैं साइड हो जाता हूँ, स्टूडेंट अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, और क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ i क्या होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।